हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कितना भी मॉल में से, ऑनलाइन में से, कहीं से भी शॉपिंग कर ले, बट बाज़ार में घूम के, इस तरीके से हाट लगे होते हैं उसमें घूम के शॉपिंग करने का मज़ा कुछ अलग ही होता है। तो आज एक्चुअली मैं गई थी तो सब्जी लेने, और पास में मेरे मैदान में देखा कि इस तरीके का बाज़ार लगा हुआ है, तो मैं सोची थी वीडियो लेने चली जाऊँगी। तो पर अब सामान देख के लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो ख़रीदारी भी हो ही जाएगी। तो एंटर होते ही ना सबसे पहले मुझे देखे थे इस तरीके की कांच की प्लेट, जिसमें हम गुजराती लोग काफ़ी चाय पीने की शौक है रखते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर भैया से उसका प्राइस पूछ रही थी, क्योंकि घर से कोई आएगा तो हम इन्हीं में चाय पीते हैं। तो वो पूछ रही थी। फिर मुझे कहीं बाउल भी अच्छे दिखे सर्व करने के लिए, तो उसी के प्राइस पूछ रही थी। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी अच्छी थी, जैसे अचार रखने के लिए छोटी छोटी ये देखिए जार यहाँ पर इस तरीके की थी। तो मुझे जो भी पसंद आया, थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने यहाँ से पैक करवा ली थी भैया से। आगे इस तरीके के चाय के प्याले थे। इस साइड भी फ्लावर वास बहुत ही अच्छे थे, पर मैंने बहुत कंट्रोल किया कि नहीं लेना है, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट जो स्टॉल है ना, वहाँ पर सारी चीज़ें लकड़ियों की मिल रही थी, चाहे वो खिलौना हो, किचन में यूज़ होने वाले बाउल हो, स्पैचुला हो, होम डेकोर के लिए चीज़ें हो, सारी चीज़ें लकड़ी में से बनी हुई थी। फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा था। इस तरीके के विंग चैम भी यहाँ पर मिल रहे थे। यहाँ पर ना मैं अंकुर को ये चीज़ें दिखा रही थी जिससे मसाज करते हैं ना, तो इस तरीके का मसाजर यहाँ पर मिल रहा था। तो वही मैं अंकुर को दिखा रही थी कि क्या हमें लेना है, बट अंकुर को पसंद नहीं आया तो मैंने वापस रख दिया। उसी दौरान मुझे ध्यान पड़ा ना, जो हम खाखरा बनाते हैं, भाकरी बनाते हैं, उसको क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करते हैं, हल्का हाथ से प्रेस करने के लिए। तो वो मैं यहाँ पर अंकुर को दिखा रही थी। सारी चीज़ें मैं पकड़ पकड़ के अंकुर को बता रही थी कि बहुत सारी क्यूट चीज़ें कैसे इस्तेमाल होती है। तो देखिए बाउल भी कितना अच्छा है। ये देखिए रेडियो कितना क्यूट लग रहा है ना। तो उसकी बाजू में छोटी छोटी यहाँ पर खटिया भी थी। उसके दाम में भैया को पूछ रही थी, तो भैया ने बताया इसकी 350 रुपये है। पर बहुत ही अच्छा लगा। होम डेकोर में ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। फिर वहाँ से आगे निकले तो लखनऊ की फेमस चिकन करी की कुर्तियाँ मुझे दिख गई। वो भी काफ़ी पसंद है मुझे, पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल होती है। उससे आगे पंजाबी जूती की पूरा शौक दिख गई, और वो मुझे बहुत शौक है इस तरीके का जूती पहनने का। तो मैं जाते ही दुकान में चली गई और अपने पसंदीदा डिज़ाइन ढूंढने लग गई। और दुकान वाले जो भैया थे ना, बहुत बड़ी स्माइल के साथ उन लोग ने हमारा स्वागत किया था, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मुझे जो डिज़ाइन पसंद थी ना, वो निकाल के भैया को दी और उसमें साइज़ ढूंढने के लिए कहा, क्योंकि मुझे बहुत छोटी सी साइज़ में जूती चाहिए। मेरे पैर थोड़े से छोटे हैं। तो भैया मुझे दूसरी कहीं डिफरेंट तरीके की जूती भी यहाँ पर दिखा रहे थे, और मेरी साइज़ का ही थोड़ा दिक्कत आ रहा था, क्योंकि छोटी साइज़ में अवेलेबल नहीं थी कोई भी डिज़ाइन में जूती। थोड़ी बड़ी हो रही थी तो वो पहनने में कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। मेरा जूती रखने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, पर साइज़ नहीं थी। तो अभी भी मैं देखो पकड़ के खड़ी हुई थी, पर एट लास्ट मैंने रख दिया था। और फिर भी ये वाला मैं ट्राई कर ली थी। मुझे लगा कि अगर पहनने के बाद हो सकता है कि अच्छा लगे, पर नहीं। जो मुझे पहले होता है ना कि एक बार देखने में जो मैं पसंद आ गया वही मुझे पसंद आता है। वहाँ से निकल के मैंने कुछ इस तरीके की कुछ नया चीज़ देखा, तो वही मैं भैया से पूछ रही थी कि क्या है। तो ये वाला स्टूल है ना, सब हाउस वाइफ के काम इजी करने वाला स्टूल था, क्योंकि आटा मेकर था, चॉपर था, वो सारी चीज़ें उस दुकान में थी। नेक्स्ट यहाँ पर और भी कुर्ती के स्टॉल थे, पर मुझे कपड़े नहीं लेने थे, तो मैं उसके सामने वाले स्टॉल में गई, जहाँ बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मुखवास जिसको बोलते हैं वो मिल रहा था। और बचपन से मुझे पसंद है, पता है, इसमें से थोड़ा थोड़ा मैं चखूँगी, लूँगी भी सही, बट जो टेस्ट करने को मिलता है ना, वो मुझे बड़ा पसंद आता है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि मुझे कौन कौन सा लेना है, वो टेस्ट कर लूँगी। फिर क्या होता है ना कि फिर घर जाके अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर कोई खाएगा नहीं। तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ टेस्ट कर रही थी। बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के मुखवास यहाँ पर अवेलेबल थे। 60 रुपीज़ में 100 ग्राम्स के हिसाब से भैया बेच रहे थे। तो वही सब यहाँ पर मैं अंकुर को दिखा रही थी कि हमें कौन सा लेना है।
तो यहाँ पर मैं जब तक ना सब मुखवास की टेस्टिंग कर रही थी उतने में अंकुर भैया से बोल रही थी कि हमें थोड़ा सा बार्गेनिंग कर दीजिए, थोड़ा सा दाम कम कर दीजिए, हम इतने सारे मुखवास ले रहे हैं। भैया ने बोला हमारे यहाँ फ़िक्स रेट है। तो फिर हमें जो जो भी चाहिए हमने पैक करवा लिया और आगे चलने लगे क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। तो देखिए इस तरीके से आगे बैग की दुकान थी, आर्टिफिशियल फ्लावर शॉप था। उसमें ना मुझे एक फ़्लावर दिखी है जो मैं और मेरी बहन बचपन में ना एक मटेरियल में से बनाते थे, कुछ कपड़े में से। उसका बुके भी हमने इस तरीके से बनाया हुआ था। तो मैं यही अंकुर को बता रही थी कि हमने भी ऐसा कुछ बनाया हुआ था। अब तो मुझे भूल गई हूँ, खैर याद भी नहीं है कि कैसे बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छे से फ्लावर थे यहाँ पर होम डेकोर के लिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक कटलरी शॉप थी जहाँ कुछ भी लेना था, हर माल 50 रुपये में था। तो मैं वही खड़े होकर देख रही थी। उसके आगे बहुत सारे अचार डिफरेंट तरीके के यहाँ पर मिल रहे थे। बहुत सारे खट्टे, तीखे, मीठे, नमकीन, बहुत सारे अचार बिक रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पर ना फ्राइम्स भी, कलरफुल फ्राइम्स यहाँ पर बिक रहे थे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बचपन में ना वो फ्राइम्स खाते थे तो वो भी यहाँ पर अच्छे से मिल रहे थे। और सारे मसाले भी यहाँ पर पैकेट में अवेलेबल थे। पंजाबी सब्जी हो, मंचूरियन हो, बहुत सारे मसाले के पैकेट अवेलेबल थे। तो बस मैं यहाँ तक की वीडियो ले पाई थी क्योंकि मेरे कैमरे ने मेरा साथ छोड़ दिया था, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। तो फिर यहाँ तक ही हम घूमे और यहाँ तक ही स्टॉल थे, शायद आगे थे भी नहीं। और बहुत लेट भी हो चुका था तो हम घर जाने के लिए निकल गए थे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।